अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज इंतहाई इंटरेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो क्या है हमारे पास एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी जो आपको बाकी मॉलिक्यूल्स में नज़र नहीं आएगी और वो ये है कि वाटर एक्सपैंड एट लो टेम्परेचर। अगर आप पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं तो इससे वाटर जो है वो कंट्रैक्ट होने के बजाय अपने आप को एक्सपैंड करता है। तो ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही इजी वे में इंशाल्लाह टीच करूँगा, लिहाजा इस टॉपिक का आगाज़ हमने करना है एक पॉइंट से और मेरी ये पॉइंट प्लीज़ आप लोग बड़े गौर से सुनिए। वो पॉइंट ये है कि ऑल मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर। मेरी बात बड़े गौर से सुने। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो वाटर है या बाकी और हैं, सारे मॉलिक्यूल जो है अगर हम उसके टेम्परेचर को गिरा देते हैं तो वो कंट्रैक्ट होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर लो करें तो वो मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करता है। काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करने के बाद वो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के बड़े करीब आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी लॉस होने के बाद जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, क्लोज मीन एक दूसरे के बहुत आस पास आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल के पास आने की वजह से हम बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन अब ये बात आप जहन में याद रखें, वाटर के साथ भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन वाटर के साथ ये वाला मामला होता है एक खास टेम्परेचर पे। उसके बाद वाटर एक यूनिक बिहेवियर शो करेगा जो बाकी मॉलिक्यूल्स में आप लोगों को ये प्रॉपर्टी नजर नहीं आएगी, तभी हम इसको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। देखते हैं कि ये कौन सा बिहेवियर है। लेट्स सपोज माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है वाटर के मॉलिक्यूल्स। ओके जी, ये हमारे पास है वाटर के मॉलिक्यूल्स और अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें ना तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स है जिसको मैंने ये रेड सर्कल की मदद से मेंशन किए हुए हैं, ये मॉलिक्यूल कुछ फासले पे एक दूसरे से दूर दूर है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि इनका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जो नॉर्मली मेरा रूम टेम्परेचर है 25-26 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग। अब मैं इन वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं, मतलब इसको मैं कूल करता हूं, तो कूलिंग के बाद ये होगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। काइनेटिक एनर्जी लूज करने की वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। करीब आने की वजह से अगर आप इन पिक्चर को इनके साथ कंपेयर करें तो यहां पर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि पानी के मॉलिक्यूल बड़े क्लोज आ चुके हैं, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। जब भी हम इसको कूल करते हैं टेम्परेचर हम इसका डिक्रीज करें। ये वाला मामला बाकी मॉलिक्यूल के साथ भी होगा। अगर आप बाकी मॉलिक्यूल्स अदर देन वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर आप बाकी मॉलिक्यूल्स का भी दर्जा हरारत को कम करें तो वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, वो आपस में क्लोज आएंगे और हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन पानी के साथ ये सिलसिला, ये मामला होगा अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए 20 डिग्री तो वाटर के मॉलिक्यूल और भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 15 करें क्लोजर और भी हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप गिरा देते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स और भी आपस में क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वाटर के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है, ये वो आखिरी लिमिट है, आखिरी वैल्यू है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल बहुत ही एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और पानी का सबसे ज्यादा कंट्रैक्शन स्टेट आप लोगों को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर नजर आएगा। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिए, अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से मजीद पानी के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज करें, 3 डिग्री करें, 2 करें, 1 करें, तो फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि वाटर के मॉलिक्यूल 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी नीचे टेम्परेचर पर कंट्रैक्ट होंगे। नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से मजीद टेम्परेचर को गिराने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल कंट्रैक्ट होने के बजाय अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। तभी इधर मेरे लिखा है कि अगर हम टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और हम नीचे आ जाए तो वाटर एक्सपैंड एट टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद रखें, अगर मैं पानी की जगह पे कोई और मॉलिक्यूल लूं तो पानी के अलावा और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उसके टेम्परेचर को लेट सपोज 4 डिग्री सेंटीग्रेड से मजीद कम करें तो वो और भी कंट्रैक्ट होंगे। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाले टेम्परेचर पर कंट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो अपने आप को एक्सपैंड
करेंगे। ये वो यूनिक बिहेवियर है जो सिर्फ आप लोगों को नजर आएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स में, बाकी मॉलिक्यूल्स में नजर नहीं आएगा। इस यूनिक बिहेवियर को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर, और इस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अपने आप को एक्सपेंड नहीं करता है। अब याद रखें ऐसा होता क्यों है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना तो ये चाहिए कि वाटर के मॉलिक्यूल मजीद कॉन्ट्रैक्ट करें अपने आप को, तो ये एक्सपेंड क्यों होता है। अब इसी कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश करना है। लेट्स सपोज अगर मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आऊं और मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आऊं, तो आप सबको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है ये अपने आप को कन्वर्ट करता है बर्फ में, आइस में। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पे वाटर फ्रीज होकर अपने आप को आइस में तो कन्वर्ट कर लेता है, तो मीन कि आइस का टेम्परेचर 0 है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो मतलब नीचे है ना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी सबसे ज्यादा कंट्रैक्ट होगा। तो याद रखें कंट्रैक्ट मीन के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की वॉल्यूम सबसे कम होगी, क्योंकि कंट्रैक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, उसके दरमियान स्पेस कम से कम हो जाता है। तो ये भी याद रखें कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है ये बहुत कम होगा और डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी तो वॉल्यूम सबसे कम होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वॉल्यूम तो कम हुआ। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम वॉल्यूम, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो पानी जो है ये भारी होते हैं, मोर डेंस होते हैं सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम नीचे आते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है ये तो आइस होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस के अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो एक्सपेंड फॉर्म में होते हैं। तो ये बात याद रखें कि बर्फ में पानी अपने आप को एक्सपेंडेड फॉर्म में रखता है। तो जब पानी बर्फ में एक्सपेंड होते हैं तो याद रखें वॉल्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पर। कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉल्यूम कम होगा, एक्सपेंशन होगी वॉल्यूम ज्यादा होगी। तो आइस में एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी रखती है। तो ज्यादा वॉल्यूम तो कम डेंसिटी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिस्टम उल्टा होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कम, डेंसिटी सबसे ज्यादा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम ज्यादा और डेंसिटी कम। तो जब डेंसिटी कम होगा तो ये जो बर्फ है ये आपके पास जो है बहुत लाइटर होता है, इसका वजन कम हो जाता है। तभी हम बोलते हैं कि आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर के मुकाबले में कम होती है। तभी आप लोग विंटर सीजन में देखें, अगर आप लोग तालाबों का, नहरों का रुख करें तो ये बर्फ जो है ये पानी के सतह पर फ्लोट करता है और ये सिंक, ये डूबता नहीं है। सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है कि ये जो आइस कि कम डेंसिटी की वजह से ये जब वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है ना, तो ये क्यों करता है और इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेरी बात बड़े गौर से सुनिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता ये है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये बेसिकली कुछ ऐसे शेप में अपने आप को अरेंज करते हैं जिसको हेक्सागोनल शेप कहते हैं, हेक्सागोनल अरेंजमेंट कहते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न का हम नाम देते हैं। तो आप देखिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ये वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज हुए हैं कि इन्होंने हेक्सागोनल शेप अडॉप्ट की है। तो इसी हेक्सागोनल अरेंजमेंट की वजह से आप लोग देखें दरमियान में आप लोगों को फ्री स्पेस नजर आएगा। ये जो फ्री स्पेस दरमियान में बना, इस स्पेस की वजह से तो हम बोलते हैं कि आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम ज्यादा है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ दिस स्पेस। तो जब वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होती है, तभी तो ये आइस जो है ये लेस डेंस होता है लिक्विड वाटर से, और ये लिक्विड वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है और ये आपके पास डूबता नहीं है। अब इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेट्स सपोज माय डियर ये एक तालाब है और इस तालाब के अंदर ये एक फिश है जो एक एक्वेटिक एनिमल है। तो याद रखिए कि इस एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से सर्दियों के अंदर पानी, अगर वो तालाब का पानी है, समंदर का पानी है, जितनी भी वाटर मीडियम है उसके अंदर जो वाटर है तो वो फ्रीज नहीं होते हैं, और अगर फ्रीज नहीं होते
होते हैं तो ये पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये सर्वाइवल करने के काबिल होते हैं। देखिए ये तालाब है, तालाब के ऊपर ये आप लोगों को बर्फ का लेयर नजर आ रहा है जिसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये एक आइस लेयर है, क्योंकि आइस डूबता तो नहीं है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है, आइस की वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, तो ये एक्चुअली लेस डेंस होते हैं लिक्विड वाटर से, तो ये ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। अब ये जो आइस लेयर है ना, इसको मैं तालाब के पानी के सरफेस के ऊपर इंसुलेटिंग लेयर का नाम देता हूं। क्यों देता हूं? देखें, ये जो सूरज है, तो जब ये सूरज से जो हीट एनर्जी जाती है ना अंदर, हीट एनर्जी, तो लेट सपोज ये हीट एनर्जी जो है ये पानी के अंदर जाती है। अब ये जो हीट एनर्जी है ना, ये जब वाटर के अंदर जाती है ना, तो ये आइस के लेयर को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि जब भी सन से कोई भी लाइट नीचे आती है टुवर्ड द अर्थ सरफेस, तो ये बहुत ही एनर्जेटिक फॉर्म में आती है, क्योंकि इस वक्त इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इस लाइट के पास। तो चूंकि ज़्यादा एनर्जी की वजह से ये नीचे बड़े ज़ोर से आती है, लेकिन ये हीट एनर्जी जब नीचे आती है और ये फिर जब दोबारा वाटर से बाहर भागने की कोशिश करती है ना, तो उस वक्त ये हीट एनर्जी, ये लाइट लेस एनर्जेटिक होती है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, लिहाजा ये हीट एनर्जी अपने आप को एस्केप करने की कोशिश में इस आइस लेयर को क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये आइस लेयर तो थिक लेयर है, तो इसी आइस लेयर की वजह से ये हीट एनर्जी ट्रैप्ड हो जाती है और ये बाहर एस्केप नहीं कर पाती। तो ये हीट एनर्जी इसी आइस लेयर की वजह से बाहर नहीं जा सकती है, तो ये हीट एनर्जी हमने ट्रैप किया इसी आइस लेयर की वजह से। और चूंकि आइस लेयर ने लॉस ऑफ हीट एनर्जी को स्टॉप किया, प्रिवेंट किया, इसको भागने से बचाया, तभी इस आइस लेयर को इंसुलेटिंग लेयर का नाम देते हैं। तो ये हीट एनर्जी ट्रैप हो जाती है, ये हीट एनर्जी पानी के अंदर ही होगा, तो पानी के अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, तो अंदर पानी फ्रीज नहीं होगा, बर्फ नहीं बनेगा, और पानी के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, अगर वो फिशेज हैं, एम्फीबियंस होते हैं, वो आपके पास मरेंगे नहीं, उसकी डेथ नहीं होगी और वो 100% सर्वाइवल के काबिल होंगे। तो देखिए कितना यूनिक प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने वाटर को दिया है। दिस behavior and this unique behavior of water is called anomalous behavior of water. Thank you so much. अल्लाह आपको कामयाब करे. Stay blessed.